न्यूयॉर्क के मशहूर होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया में रहने के लिए जा रहा था हमारे मुल्क का बशीर नामी शख्स। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों 1962 की बात है, जब अमेरिका का नायब सदर लिंडन जॉनसन कराची के दौरे पे आया तो उस दिनों का सदर कैनेडी अक्सर अपने नायब सदर को एशिया और अफ्रीका के दौरे पे भेजता रहता था ताकि दुनिया के मुल्कों में अमेरिका की दोस्ती और इमेज की मशहूरी हो। और दोस्तों इस दरवेश जॉनसन का ये आम जुमला था कि जहाँ जाते जिससे मिलते ऐसे ही कहते थे, वाई आल कम टू वाशिंगटन सी अस समटाइम्स, यानी आप भी वाशिंगटन आना और हमसे आके मिलना। बहरहाल दोस्तों जॉनसन की इस बात का लोगों को बहुत देर से पता चला कि वो ये बात तकल्लुफ़ के तौर पे कहता था और ये बात उसको दूसरे दिन तक याद भी नहीं रहती थी। बहरहाल वो कराची शहर का चक्कर लगा रहा था। कारसाज के पास शारा फैसल पे उसकी गाड़ी के आगे बशीर नामी एक शख्स की ऊँट गाड़ी आ गई। जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ ने उसे अपने तरफ मुतवज्जा किया। जॉनसन साहब ने अपनी गाड़ी से उतरकर ऊँट गाड़ी चलाने वाले बशीर से हाथ मिलाया और तकल्लुफ़ के तौर वो जुमले कहे, आपके मुल्क का सदर अयूब खान भी अमेरिका आ रहा है, आप क्यों नहीं आते। 40 सालों के बशीर ने जॉनसन के साथ चलने वाले तर्जमे वाले की मार्फत जवाब दिया, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहने के बाद अपने झोंपड़ी की तरफ चल दिया। और घर पहुंचने तक वो ये सब भूल गया कि जॉनसन और उसके बीच में क्या बात हुई। उस तरफ जॉनसन बैंकॉक से दिल्ली तक हर जगह पता नहीं कितने लोगों से हाथ मिलाते वक्त हर एक को नाउ यू ऑल कम सी मी कहता कहता एशिया के टूर मुकम्मल करके अपने मुल्क जा पहुंचा। किससे किस वक्त वो मिला उसको वो भी याद नहीं। हमारे पास अखबारों ने इस बात को लेके इतना शोर मचाया कि बशीर ऊँट वाले से हाथ मिलाने के दूसरे दिन से सारे मुल्क में हर जगह ये बात होने लगी कि एक ऊँट गाड़ी चलाने वाले के भाग खुल गए। वो मुल्क का नायब सदर का मेहमान बन के अमेरिका जैसे मुल्क में जा रहा है जहां वो ऐसे वैसे नहीं वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में रहेगा। डॉन और जंग न्यूज़पेपर में बशीर की खबरें पहले सफ़े में आने लगीं। वहां जॉनसन को इस बात का ये इल्म नहीं था कि दूसरे या तीसरे दिन दुनिया की अखबारों की क्लिपिंग्स नज़र से गुजरी तो जंग अखबार की कटिंग के तर्जमे पर नज़र पड़ी। उसमें द US वाइस प्रेसिडेंट हिज इन्वाइटेड बशीर ए केमल कार ड्राइवर टू कम टू अमेरिका, और ये भी लिखा था कि बशीर इतना खुशनसीब हैं कि वो हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा और वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल न्यूयॉर्क में मेहमान बन के रहेगा। उसके बाद USA के कराची वाले सिफारत खाने से जॉनसन को इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कराची की ट्रिप के दौरान उसकी ऊँट गाड़ी वाले बशीर को अमेरिका में मेहमान तौर बुलाने की नीयत नहीं थी। लेकिन यहाँ पूरे मुल्क में ये तासुर फैल गया ये कि जॉनसन के रिमार्क्स सच की दावत थी। ये मालूम करके जॉनसन भी कुछ घड़ियों के लिए सख्ते में आ गए कि इस मसले को कैसे हैंडल किया जाए। आखिर मीटिंग्स के बाद फैसला किया गया कि बशीर को अब ले आना होगा, लेकिन उसका खर्च का बंदोबस्त कौन करेगा। उसके लिए 2 इदारों ने हाँ किया, एक पीपल टू पीपल प्रोग्राम वालों ने और दूसरे इंग्लिश के मशहूर मैगज़ीन रीडर्स डाइजेस्ट वालों ने। लेकिन फिर आगे जाके रीडर्स डाइजेस्ट वालों ने खुद को इससे अलग कर दिया। बहरहाल दोस्तों अमेरिका से आए अहकामात मुताबिक तब कराची में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने अमेरिका घूमने का सरकारी दावतनामा बशीर का मिट्टी से बने घर पहुंचाया गया, लेकिन बशीर गायब था। एक मॉर्निंग न्यूज़पेपर में बशीर को ढूंढने के लिए इश्तहार भी आया। अखबारों के नुमाइंदे इस जस्तजू में लगे रहे कि बशीर को ढूंढ के उसका इंटरव्यू किया जाए। आखिर डॉन अखबार वालों को वो रेलवे यार्ड में अपनी ऊँट गाड़ी पे काम करता नज़र आया और वो उसको डॉन ऑफिस ले आए। बहुत अच्छी खातिर तवाज़ा की गई ताकि वो घर जाने तक दूसरे अखबार वालों के हाथ ना लगें और बशीर का इंटरव्यू फ़ोटोज़ डॉन अखबार में ही छपे। एक ऊँट गाड़ी वाले का अमेरिका जाने की खबर अखबार वालों के लिए स्कोप था और दूसरी तरफ बशीर की हाज़र जवाबी और मासूमाना बातें पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों में दिलचस्पी पैदा की हुई थी। और डॉन अखबार वालों ने जब रात को 2 बजे बशीर ऊँट गाड़ी वाले को अपनी परेशान बीवी की तरफ घर भेजा तो उसने यकदम ये बात बताई कि मैं जल्द फर्स्ट क्लास हवाई जहाज़ में शहंशाह जॉनसन से मिलने इंग्लैंड जा रहा हूँ। बशीर के जाने की खबर सुन के हर शख्स अपनी अपनी सोच मुताबिक बातें करने लगा। पढ़े लिखे लोग कहने लगे इसको जब इंग्लिश ही नहीं आती तो अमेरिका में कैसे चल फिर सकेगा। उसको अपने और मौलेदार सोचने लगे।
बशीर अमेरिका से वापस आते वक्त ज़रूर कोई गोरी मेम साहिबा अपने साथ ले आएंगे। बहरहाल दोस्तों, बशीर ज़िंदगी में पहली दफ़ा टूटा हुआ चंपल फेंक के बूट पहना, फिर अमेरिका रवाना हुआ। दोस्तों, बशीर अनपढ़ था, लेकिन उसकी कुछ जुमले बहुत दिलचस्प और मानाखेज होते थे। ऊँट गाड़ी वाला बशीर जब कराकली टोपी, काली शेरवानी और पॉलिश हुई बूट के साथ अमेरिका पहुंच के जॉनसन से हाथ मिलाया तो जॉनसन ने वेलकम करते हुए सख्त ठंड की वजह से माफ़ी मांगी। तो जवाब में बशीर ने कहा, ठंड का फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की दिलों की गरमाइश को अहमियत देनी चाहिए। एक जगह बशीर से पूछा गया कि तुम यहाँ अमेरिका में बैठे हो, पीछे तुम्हारा ऊँट कहाँ चरता होगा। उसके जवाब में बशीर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ऊँट ख़वातीन मिसल हैं, तुम उसको की चाल का कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, बशीर बहुत सालों से इस जान फानी से रुखसत हो गया है। ऊँट गाड़ी चलाने वाले बशीर, जिसको सदर जॉनसन ने 2 बेडफोर्ड की ट्रक्स और 2 तोहफे देके कराची भेजा था। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी और उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नसर हो।